विपक्ष लगातार किसान आंदोलन की आड़ में सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। इस घेरने की कोशिश में किस हद तक जा सकते हैं विरोधी, इसकी बानगी देखने को मिली रामपुर में, जहां एक बड़े लावा लश्कर के साथ कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची। किसान विरोध के दौरान दिल्ली हादसे में मारे गए नवरीत के अरदास का मौका था। दरअसल आंदोलन में राजनीति और राजनीति में आंदोलन का घालमेल काफी पुराना है, लेकिन सत्ता पाने की जद्दोजहद में जो तस्वीर उभर कर आती है वो कई बार सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर तिरंगे के अपमान पर जिनका मुंह नहीं खुला, शहीदों की चिताओं पर जो नहीं जाते, आखिर संवेदना के लिए दोहरा मापदंड क्यों? यही है आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा। तमाम मेहमानों के साथ चर्चा करें उससे पहले आज दिन भर क्या हुआ, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महिलाओं से घिरी प्रियंका गांधी की ये तस्वीर दिन भर सुर्खियों में रही। मौका नवरीत के लिए अरदास का था और यूपी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ रामपुर पहुंच गईं प्रियंका गांधी। कि एक शहीद का परिवार उसकी शहादत को कभी भूल नहीं सकता। सफर के दौरान फोटो सेशन में कुछ छूटे नहीं, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया। दिल्ली टू रामपुर की दूरी 5 घंटे की थी, जिसे बड़ी आसानी से तय कर लिया गया क्योंकि राजनीति किसान पर करनी थी। एक नकारात्मक भूमिका देके आंदोलन की दिशा बदलने के लिए और उसको एक गलत तरीके से उसका मोड़ देने के लिए तरह तरह के जो षड्यंत्र विपक्ष कर रहा है और खासतौर से कांग्रेस, मैं समझता हूँ ये राष्ट्र हित में नहीं है। सहारनपुर के इस घर में वीर सपूत निशांत का परिवार सदमे में है। शहीद निशांत के घर बीजेपी नेता तो आए, लेकिन किसी पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। आखिर संवेदना की ये कैसी सियासत? टीम न्यूज़ 8। और सबसे बड़ा मुद्दा में बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं विजेंद्र सिंह साहब, और साथ ही मनोज मिश्रा साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। मेरे साथ अनुराग भदौरिया जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और साथ ही मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। अपने तमाम खास मेहमानों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे दो सहयोगी भी जुड़ रहे हैं जो लगातार ग्राउंड जीरो से नजर बनाए हुए हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु शर्मा लगातार, आपको बता दें कि गाजियाबाद से बने हुए हैं, किसानों के बीच में हैं, और मेरे सहयोगी अभिषेक शर्मा लगातार आज रामपुर में थे, प्रियंका गांधी के दौरे को वो कवर कर रहे थे। लेकिन पहला सवाल विजेंद्र सिंह साहब आपसे, प्रियंका गांधी के बयान को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि शहीद के परिवार हैं ये, इनको हम भूल नहीं सकते। सर, शहीद का परिवार तो सहारनपुर में भी था, उसकी याद आप लोगों को नहीं आई निशांत के परिवार की? 65% आबादी भारत में अन्नदाता किसानों की है और 65% लोगों की रोजी रोटी कृषि पे आजीविका पर आधारित है देश में। और हमारा अन्नदाता पिछले 70 दिनों से राजधानी के बॉर्डर पर सड़कों पर बैठा है भीषण ठंडी में जी। 157 शहादत हो चुकी है किसानों की जी। जो आजाद भारत नहीं, मानव सभ्यता विकास के काल के बाद इतना बड़ा आंदोलन कभी किसानों का आज तक हुआ हो, किसी के पास कोई इतिहास हो तो मेरा भी ज्ञान वर्धन करे, मैं भी सीख जाऊं। ये आदरणीय प्रियंका जी का वहां जाना मानवीय संवेदना दर्शाता है, और आदरणीय प्रियंका जी को नहीं, आदरणीय आदित्यनाथ जी को भी जाना चाहिए, क्योंकि वह हमारे उत्तर प्रदेश का नवयुवक है। और सबसे बड़ी बात, उस बच्चे के बाबा ने जो कहा है उसका बयान भी सुनाइए आपका, अगर संवाददाता वहां था, कि ये किसानों की अंतिम लड़ाई है। हमारे मुझे एक बात बताइए, मैंने सवाल आपसे कुछ किया था, आप पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कुछ और। मैंने आपसे पूछा था सहारनपुर क्यों नहीं गए जी? एक शहीद हुआ था ना निशांत, जानते ही नहीं जानते उसके परिवार को, वहां क्यों नहीं गए? वहां भी चली जाती प्रियंका गांधी। ये सवाल, वहां भी जाएंगी। कब जाएंगी? आपसे पूछ के नहीं, वहां भी जाएंगी। मैं बता देता हूं ना, नहीं मुझसे पूछ के कतई जाने की जरूरत नहीं है सर, मुझसे पूछ के नहीं, मुझसे पूछ के जाने की जरूरत नहीं है। मैं बता देता हूं, आप जो राजनीति करते हैं मैं उसको दिखाता हूं। दरअसल दिल्ली से सहारनपुर की दूरी 197 किलोमीटर है, नहीं जाएंगे आप, क्योंकि आपका वोट बैंक वो नहीं है। और दिल्ली से रामपुर की दूरी 224 किलोमीटर है, आप जाएंगे क्योंकि वहां आपको वोट बैंक नजर आता है।
अरे भाई 300 सिपाही घायल हुए ना दिल्ली में, किसी एक के घर चले जाते, किसी एक से अस्पताल में मिलने चले जाते। अच्छा, जो मतलब जो मर गया, आप क्या डिबेट लेकर बैठे हैं? आपसे पूछ के डिबेट करूंगा, मर गया, आपसे पूछ के डिबेट करूंगा। राजनीति करने जाते हैं, बता रहे हैं कि आप बताएंगे तब नहीं जाएंगे। ये ना, ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए, ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए आप। भैया मैं कह रहा हूं ना, संवेदना है रखिए, ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। मैंने कहा आप वहां गए तो जाइए, मैंने कहा आप वहां गए तो जाइए, लेकिन निशांत के घर भी जाइए। कब जाएंगे आप? आपको वहां वोट बैंक नजर नहीं आता? एक लाल इस देश के लिए शहीद हो गया, वहां वोट बैंक नहीं है तो आप नहीं जाएंगे? वहां भी जाएंगे। कब जाएंगे? वहां भी जाएंगे। कब जाएंगे? अरे बताओ ना, कब जाएंगे आप? अरे बताओ ना, आप कब जाएंगे? आप नहीं जाएंगे क्योंकि आपका वोट बैंक नहीं है। आप रामपुर इसलिए गए क्योंकि आपको वोट बैंक नजर आता है। पहले आप कहते हैं उपद्रवी हैं, पहले आप वो कहते हैं उपद्रवी हैं, फिर आप उनको शहीद बताते हैं। अरे भैया आप बताइए, जो करना है करिए, लेकिन जो देश के लिए शहीद हुआ उसके प्रति भी संवेदना रखिए। इतना संवेदनहीन मत बनिए। उसके प्रति भी संवेदना है। कब है? क्यों नहीं गए भाई? 197 किलोमीटर की दूरी आपने नहीं तय की, 224 किलोमीटर की दूरी तय की। जाओ ना निशांत, क्या क्यों नहीं जाते? अरे होती ना, होती तो दिखती। सिर्फ राजनीति करना है, सिर्फ राजनीति करना है, सिर्फ राजनीति करना है। नहीं, सिर्फ राजनीति करना आपको। आप नहीं जाएंगे क्योंकि आपको सूट नहीं करता। आपका देश के शहीदों के साथ रहना सूट नहीं करता सर आपको। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसान इस देश के अन्नदाता हैं, किसान इस देश के अन्नदाता हैं, और किसान तो हमारे लिए भगवान है। आप ही कहते थे ना उपद्रवी हैं, इनको रोका नहीं। आप कहते थे ना उपद्रवी हैं, रोका नहीं। अब आप कह रहे हैं वो शहीद है। सर मैंने कहा ना, संवेदना रखिए, संवेदना रखिए। अब आपके लिए होगा शहीद, आपके मुताबिक कहा जाएगा। आपके लिए ना, ओके ठीक है, आप कहिए ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी माने तो आप नहीं, आपके लिए निशान शहीद नहीं है, आपके लिए निशान शहीद नहीं है। वहां जाने में आपको शर्म आती है, वहां जाने में आपको शर्म आती है। वहां नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे क्योंकि वोट बैंक नहीं है ना। आपको शर्म आती होगी। मैं कह रहा हूं ना, वहां जाने में आपको शर्म आती है ना। वहां नहीं जाएंगे क्योंकि वोट बैंक नहीं है। अनुराग भदौरिया, मुझे एक बात बताइए। अनुराग भदौरिया, भाई रामपुर में भेज दिया आपने राम गोविंद चौधरी को, सहारनपुर में भेज देते। अब दूसरों को ही बोलने दीजिए, बोलिए। मैं बोलूंगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि रंजीत आप चिल्लाएंगे नहीं मेरे बीच में। यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि जौनपुर में जब शहीद हुआ था तो समाजवादी लोग गए थे, सुल्तानपुर में जब शहीद हुआ समाजवादी लोग गए, सहारनपुर में शहीद हुआ तो समाजवादी का जिलाध्यक्ष वगैरह गया। अब मैं पूछना चाहता हूं, किसान 100 से ज्यादा किसानों की मौतें हो गई, क्या कोई बीजेपी का नेता उसके घर गया? क्या बीजेपी के नेता ने हिम्मत जुटाई उनके घर जाने के लिए? क्या किसान हिंदुस्तानी नहीं है? क्या किसान को हिंदुस्तानी है बीजेपी के लोग नहीं समझते? क्या आतंकवादी समझ रखा है उनके घर नहीं जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं गया उनके घर? 100 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई, क्या उनको नहीं समझते हिंदुस्तानी जो इतने सालों से देश का अन्नदाता है, देश का पेट पाल रहा है? इसका जवाब आपके पास है या बीजेपी के पास है? और बीजेपी का प्रवक्ता है तो बताए कौन गया था किसानों के घर में जिन पे किसानों की यहाँ मौत हुई है? कमाल है, जय जवान जय किसान का देश। आपने जवान किसान को लाके सामने खड़ा कर दिया। आज क्या हालत कर दिया आपने? किसान खड़ा, जवान खड़ा, किसान के सामने आप जवाब दीजिए। जो अन्न पैदा करता है। अनुराग भदौरिया जो एक सवाल उठा रहे हैं, मैं एक सवाल और जोड़ देता हूँ। अनुराग भदौरिया जी, आपने जो सवाल उठाया है, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब मनोज मिश्रा जी देंगे। और एक सवाल मनोज मिश्रा जी और मैं जोड़ देता हूँ, एक सवाल और जोड़ देता हूँ मनोज मिश्रा जी। आज तक जिसको आप कहते रहे कि खालिस्तानी है, इन्होंने उपद्रव मचाया, दीप सिद्धू, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? खाने के दांत दिखाने के लिए कुछ और दूसरा सवाल अनुराग भदौरिया जो कह रहे हैं भाई किसानों की इतनी ज्यादा मौत हुई, आप क्यों नहीं जाते उनके घर? अंजीत जी, पहले तो जिस किसान के लिए प्रियंका जी गई हैं वो दंगे की भेंट नहीं चढ़ा जो कि वहां पर उत्पात हुआ, वो ट्रैक्टर पलटने से उसकी मौत हुई। वो बहुत तेजी से ट्रैक्टर चला रहा था, अब रोड से टकरा गया तो ट्रैक्टर पलट गया था। पहली चीज ये। दूसरी चीज सुनिए, पूरी बात सुनिए। अनुराग जी आप थोड़ी बात सुनिए। अनुराग जी पूरी बात सुनिए। आप अगर बोलना ही चाहते हैं तो बस बुलाइए डिबेट में, अनुराग जी को बुला लिए, यही बोलते रहेंगे। ये केवल शोर मचाने के अलावा कोई काम नहीं करते और अपने पापों को, अपनी गलतियों को शोर मचा के छुपाते हैं। ये अपने पापों को, अपनी गलतियों को शोर मचा के छुपाते हैं। हम कांग्रेस को जवाब दे रहे हैं, उसके बाद अनुराग भदौरिया को जवाब देंगे। देखिए बच्चे हैं, शायद आप भूल गए हो, अरे जिनके लिए आप कानून शोर मचाना बंद करिए और अपनी बात रखने दीजिए मुझे। अंजीत जी दूर दूर तक
अंजीत जी ने रोकी है, अगर ये डिबेट चलानी है तो उनको रोकिए सर, एक-एक करके बोल लीजिए। जाके डिबेट को डिरेल करते हैं। मैं तो सर निवेदन कर रहा हूँ, एक-एक करके बोल लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ निवेदन कर रहा हूँ, एक-एक करके बोल लीजिए। एक-एक करके बोल लीजिए सर, एक-एक करके प्लीज एक-एक करके, एक-एक करके। अनुराग जी कोई बात नहीं, 1 मिनट उनको सुन लीजिए, 1 मिनट उनको सुन लीजिए, फिर आप बोल लीजिए। अनुराग जी मैं आपसे वादा करता हूँ, वो बोलेंगे फिर आप बोल लीजिएगा। अनुराग जी बस 1 मिनट दे दीजिए, वो बोल ले फिर आप बोल लीजिए, कोई बात नहीं। बोलिए अनुराग, बोलिए मनोज। जवाब वो जो मांग रहे जवाब दीजिए ना मनोज जी, बोल बता दीजिए ना उनको। बोलिए ओके सर। अनुराग जी 1 मिनट सर, 1 मिनट, वो बोल ले फिर आप बोल लीजिए। अनुराग जी 1 मिनट, ये बोल कहाँ रहे हैं? स्टॉप लगा लीजिए, ये सुनने कहाँ दे रहे हैं? फुल स्टॉप लगा लीजिए प्लीज। बोलिए मनोज जी। न कोई पुलिस में होगा, यही किसान का बच्चा फौज और पुलिस। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने सदैव शहीदों का अपमान किया है। जैसा कि आपने निशांत शर्मा का रिपोर्ट किया, वैसा इन्होंने कई बार किया। इन्होंने पुलवामा के शहीदों का अपमान किया, इन्होंने देश के बंबई दंगे में हुए शहीदों का अपमान किया, इन्होंने एक नहीं दसियों बार कांग्रेस के लोग ने शहीदों का अपमान किया। दिग्विजय सिंह अपराधियों आतंकियों के घर गए, आंसू बहाए। कि आज तक दीप सिद्धू गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, जिसके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन है। मेरा सवाल ये था आतंकवादियों का समर्थन किया, इन्होंने शहीदों का सम्मान कभी नहीं किया। और ये मेरा सवाल दूसरा था सर, बोलिए ना उस पर। देखिए, किसान देश का अन्नदाता है और किसान अन्नदाता है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि कितनी कठिन परिस्थितियों में जी रहा है। मोदी जी जो बिल लाए हैं वो तीनों कानून इसलिए लाए कि किसानों के आर्थिक स्तर सुधर सके, सामाजिक स्तर सुधर सके, आय बढ़ सके। और इन्होंने किसानों को सिद्धू गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? आप देखिए, पंजाब के किसान सबसे ज्यादा है क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है। जब राजस्थान के किसान है, दीप सिद्धू पर 1 लाख का इनाम घोषित हो गया है और दीप सिद्धू पकड़ा जाएगा। आप 2 लोगों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित हुआ है, दोनों पकड़े जाएंगे। और अब कांग्रेस के लोगों के मेरे 2 सहयोगी जुड़े हुए, फटाफट उनसे सवाल लेता हूं, फिर उमाकांत जी आपके पास आता हूं। अभिषेक, मुझे एक बात बताइए, आप तो वहां पर रहे दिन भर, भाई सवाल तो लोग पूछ रहे हैं कि सहारनपुर भी चली जाती प्रियंका, वहां से कितना दूर है, बताइए जरा, मार्गदर्शन करिए अभिषेक। देखिए जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो प्रियंका गांधी वहाँ पहुँची और सारी चीज़ें हुई, लेकिन एक चीज़ है, ये लगता है कि भटकने वाली चीज़ है। उन्होंने सारी बातें बोली, लेकिन एक चीज़ नज़र आती है कि कांग्रेस जो चीज़ खोजना चाहती है वो चीज़ उन्हें मिलती नहीं। प्रियंका गांधी वहाँ पहुँची, लेकिन बहुत लेट पहुँची और सारी चीज़ थी वहाँ पे, लेकिन उसको लेकर उनमें जो चीज़ दिखनी चाहिए थी वो चीज़ नहीं दिखानी चाहिए। जो बोलना चाहती थी वो बोल नहीं पाई। जी, आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आया रंजित। अभिषेक मैं आपके पास आता हूं दोबारा। हिमांशु दरअसल लगातार बने हुए गाजीपुर बॉर्डर से लगातार 70 दिन से वो कवर कर रहे हैं इस आंदोलन को और गाजीपुर डटे रहते हैं सुबह से लेकर के शाम तक। हिमांशु बताइए, आप किसानों के बीच में हैं, सवाल तो इस बात का है ना कि अच्छी बात है, किसानों के लोगों से मिलना चाहिए, लेकिन गाजीपुर भी तो जाए प्रियंका गांधी, केवल किसान के घर ही जाएंगी। देखिए, जो इस पूरे मुद्दे को ये डिबेट चल रही है और जो बहस चल रही है, मुझे लगता है किसानों से बेहतर जवाब इस बात का कोई नहीं दे सकता कि क्या वाकई इस आंदोलन में राजनीति हो रही है, दूसरी पार्टियां किसानों को लेकर राजनीति कर रही हैं नहीं। तमाम किसान हमारे साथ हैं और बहुत देर से इंतजार भी कर रहे हैं। बाबूजी, सबसे पहले आप बताइए, किसानों के साथ क्या राजनीति हो रही है तमाम जो पार्टियां और अब आ रही हैं, इससे पहले नहीं थी? क्या मानते हैं कि किसानों को लेकर अब तमाम राजनीतिक पार्टियां राजनीति करने लगी हैं? हाँ, राजनीति कर रही सब कर रही राजनीति। हाँ, राजनीति। आपका क्या मानना है, राजनीति हो रही है? राजनीति हो रही है, लेकिन जो किसान का मुद्दा है, देखिए वो भी लोग किसान है, कहीं ना कहीं उनके परिवार वाले या वो खुद जो राजनीति में है, भाई चाहे वो सपा हो। राजनीति हो रही है, आप में मान रहे हैं। हाँ। आप क्या कहेंगे सर, राजनीति हो रही है क्या? प्रियंका गांधी वाड्रा आज रामपुर जाती हैं, लेकिन शहीद के घर नहीं जाती हैं, गाजीपुर बॉर्डर नहीं आई, गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं आई, राजनीति हो रही है? दीपेंद्र हुड्डा ठीक बोले, संजय सिंह ठीक बोले, गुलाम नबी आजाद ठीक बोले, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो नियम बोलना नहीं, मैं ये किसानों से ही पूछ रहा हूँ, क्या किसानों को लेकर राजनीति हो रही है या नहीं? देश में अब राजनीति नहीं हो रही है, क्या कहेंगे बाबूजी, क्या कहेंगे? कुछ नहीं है, अब तो केवल मुद्दा 3 बिल का और एमएसपी बिल वापस दो और तीनों का कानून वापस लो। आपके इस मुद्दे को लेकर तो विपक्ष भी हावी हो रहा है ना, विपक्ष भी आ रहा है और जा रहा है, और 10 सांसद जब यहाँ पे आए, 10 कमेटी आई, 15 सांसद यहाँ पर आए, आपसे मिले नहीं,
लौट गए बॉर्डर से, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वो विपक्ष जीता हुआ नहीं है क्या? विपक्ष भी तो संविधान के अनुसार ही जीत का आया। विपक्ष की भी एक भूमिका। मिले लोग, आ जाए 15 सांसद मिलके गए आपसे, मिलके गए बाबूजी? ऐसा है वो भी वोटर है जो राजनीति में है, वे तो अपनी राजनीति चमकाओगे, पर हमने ना किसी को मंच पे चढ़ने दिया ना चढ़ने दे। सही बात, किसान ये कह रहा है कि राजनीति जो करने लोग आ रहे हैं उन्हें करने दीजिए, लेकिन किसानों के मंच पर जगह नहीं है बाबूजी। लेकिन आप मान रहे हैं कि राजनीति करने के लिए लोग आ रहे हैं? राजनीति करने के लिए हमारे पास, देखो सुनो, रोड़ा मत कर, हमारे पास ना कोई आया ना हमसे किसी ने बात करी। हम तो अपने दमखम पे किसान टिकैत जी के नेतृत्व में अपना धरना चला रहे। आप क्या कहेंगे? आप क्या अपनी मांग पे अड़े हुए हम। चलिए हिमांशु, हम लौट रहे हैं। आपके पास थोड़ी सी आवाज में भी दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा आपके पास लौट के आऊंगा। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, मैं आपके पास हूं। उससे पहले उमाकांत लखेड़ा जी, मुझे एक बात बताइए कि कांग्रेस रामपुर गई, उन्होंने शहीद बताया, उनके मुताबिक शहीद, दिल्ली पुलिस के मुताबिक कुछ और। लेकिन सवाल तो इस बात का है सर कि लोग अगर पूछे ये कि भाई सहारनपुर भी चले जाते, आप वहीं से थोड़ी दूरी पर था, यहाँ से 197 किलोमीटर की दूरी पे, तो कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं शर्म नहीं आती आपको ऐसा सवाल पूछने से? देखिए जो बहस चल रही है और जो कड़वाहट, मुझे लग रहा है कि इतनी कड़वाहट नहीं होनी चाहिए सियासी पार्टियों के बीच में। और ये जय जवान जय किसान दोनों हमारे एक ही तराजू पर हैं, और हम अगर कोई किसी भी राजनीतिक दल को कहीं भी जाने का अधिकार है, और ठीक है वो आज अगर प्रियंका गांधी आज रामपुर गई हैं और अपने दूसरे नेता को वहां भी भेज सकती थी, लेकिन अगर वो कल परसों वहां चली जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही दिन में उनके पास कोई हेलीकॉप्टर है जिससे वो रामपुर जाए और उस हेलीकॉप्टर को उड़ा देते खतरनाक खराब मौसम में। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो नवरेत सिंह हैं, 25 साल के युवा हैं, उनके परिवार वाले को अभी तक ये तसल्ली नहीं है कि उनके बेटे की जो मौत हुई है वो दुर्घटना से हुई है। उनका परिवार अभी भी खुलकर आरोप लगा रहा है, और जो घटनास्थल के जो वीडियो फुटेज है वो ये प्रमाणित करते हैं कि देखिए उसके सर पे गोली लगी, गोली लगने के बाद उनका जो संतुलन खोया है और संतुलन के बाद ट्रैक्टर जो है पलटा है। तो ये जो कंफ्यूजन है, ये जो बादल है कंफ्यूजन के, इस कंफ्यूजन को दूर करना और उनके परिवार के जो सरदार परिवार जो सिख परिवार है उनके मन की जो भ्रांतियां हैं या उनके जो संशय है उनके मन में, जो सवाल है, उनके सवालों का जवाब देने का काम सरकार का है, पार्टी हो चाहे किसी की भी हो। तो जवान उतने ही महत्वपूर्ण। सहारनपुर का जो जवान है वो देश की सीमा पर शहीद हुआ है। लेकिन उमाकांत लखेड़ा जी, आप पता नहीं कहां से कह रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो कहीं इस बात का जिक्र नहीं है, जो बात का जिक्र आप कर रहे हैं। मेरी बात सुनो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट के आधार पर ये कहा गया है कि रिपोर्ट को डॉक्टरों पर प्रेशर है। तो ये सरकार का काम है कि ये साबित करना कि डॉक्टर्स पर कोई प्रेशर नहीं है। और सर ये तो कोई भी कह देगा किसी के ऊपर प्रेशर है तो क्या साबित करेगी सरकार? मेडिकल बोर्ड बनाइए आप आपका चैनल डिमांड करे कि आप मेडिकल बोर्ड बनाइए। मैं कह रहा हूं सर अगर कोई कह देगा किसी पर प्रेशर है तो क्या मान लिया जाएगा? क्या नहीं, आप मेडिकल बोर्ड बनाइए, आप डिमांड कीजिए चैनल पे। आप बताइए ना कि मेडिकल। सर मैं कह रहा हूं कि अफवाहबाजों से तो बचना चाहिए ना। कोई अगर कह दे कि दबाव बना है तो क्या मान लिया जाएगा? क्या आप मेडिकल बोर्ड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ चलिए मैं आपके ओके सर मैं आपके पास आता हूं। अभिषेक मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि रामपुर जाना और सहारनपुर जाना, भाई सहारनपुर तो जाया जा सकता है, कितनी दूरी थी, कौन सा रास्ता था? अभिषेक आपको आवाज मिल पा रही है? अंजित, आपने मेरे से कोई सवाल पूछा है? शोर बहुत था, आवाज कट रही है क्योंकि बारिश हो रही है। अंजित सवाल पूछिए अपना। अभिषेक सहारनपुर कितना दूर था? शहीद निशांत के घर भी जाया जा सकता था। देखिए यही राजनीति है, शहीद के घर जाया जा सकता था। सहारनपुर की दूरी इतनी नहीं थी जितना यहाँ हल्द्वानी में जाया जा सकता था। दोनों की दूरी लगभग बराबर थी, लेकिन है क्या कि अपना मोटिव चेंज करना है, अपना मोटिव फिक्स करना है। इसलिए प्रियंका गांधी वहाँ गई जहाँ वहाँ पे उनको राजनीति करनी थी, लेकिन सहारनपुर नहीं गई जहाँ पर शहीद का शव आया।
टोटल मिलाकर अगर कुल मिलाकर चलिए मैं आता हूं अभिषेक आपके पास और आगे भी चर्चा आपसे करेंगे। लेकिन अनुराग भदौरिया, मनोज मिश्रा जी, अनुराग भदौरिया आपने सवाल किया था कि भाई बीजेपी के लोग क्यों नहीं जाते, आपने सवाल पूछा था। मनोज जी इसका जवाब अगर आप दें उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए अनुराग भदौरिया और मनोज मिश्रा साहब, दिखाइए। आए साए बोलेंगे, आए बाएं साए बोलेंगे, उनके पास जवाब नहीं है। वो किसानों का सम्मान ही नहीं करते, उनकी आत्मा मर चुकी है किसानों के लिए। किसान को हिंदुस्तानी समझ ही नहीं रहे, समझ रहे हो तो कील कांटे थोड़ी लगाते, उनको पाकिस्तानी और उनको चोर डकैत थोड़ी बोलते। कमाल है, इनको खालिस्तानी थोड़ी बोलते। ये किसानों का सम्मान कर रहे होते, 100 से ज्यादा किसान ठंड में ठिठुर के उनकी डेथ हो गई है। वापस लेने का सिमी के अपराधियों पर करते हैं। माफी के साथ मनोज जी, आप सभी पैनलिस्ट से माफी चाहता हूं, वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही।